नमस्कार साथियों, मैं एडवोकेट विनय पांडे इलाहाबाद। दोस्तों, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ ईडब्ल्यूएस याचिका पर जो है आज सुनवाई काफ़ी देर हुई। इसके बाद जो है ये याचिका डिसमिस हो गई। दोस्तों, जस्टिस अश्विनी मिश्रा ने तमाम ग्राउंड्स उन्होंने दिखाए, कहें कि जो है कि आपने चैन लिस्ट को नहीं चैलेंज किया। आप 2024 तक तमाम याचिकाएं फाइल की, लेकिन चैन लिस्ट को आपने मतलब चैलेंज नहीं किया। जबकि दोस्तों, इसमें जो हमारी और शिवम वाली याचिका थी वो सब लिस्ट बनने के पहले थी। उनका कहना था सीटें भर गई हैं, और जो है सीटें भरने के बाद अगर आप जो है पूरी चैन लिस्ट को चैलेंज करते तब हम उनको बाहर करके जो है आपको दे सकते थे। लेकिन जो है आपने जो है हालांकि ये कहीं ना कहीं गलत लगा हमको। और जो है निश्चित रूप से, चूंकि जो हमारी पहली याचिका थी वो लास्ट डेट के पहले, पहली और दूसरी याचिका जो है लास्ट डेट, जो फार्म की लास्ट डेट फिल करने की थी 28 मई 2020, उसके पहले फाइल हो गई थी। तो जब हम पहले, जब लिस्ट बनने के पहले फाइल हो गई थी, तो फिर कैसे हम चैन लिस्ट को चैलेंज करते हो? कम से कम जो है वो याचिकाएं तो मेंटेनेबल थी। लेकिन दोस्तों, कहीं न कहीं आज जो है तमाम ग्राउंड उन्होंने ऑर्डर में लिखा दिए, सारे ग्राउंड, और एक नहीं तमाम ग्राउंड पे उन्होंने इस याचिका को डिसमिस कर दिया। और बीएड बीटीसी वाला भी एक मैटर उसमें उन्होंने मतलब गिनाया। तो कहीं ना कहीं दोस्तों, फिर ऑर्डर आ जाने दीजिए, ऑर्डर अपलोड हो जाएगा तो पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। 69,000 शिक्षक भर्ती की ईडब्ल्यूएस याचिका को डिसमिस कर दिया जस्टिस अश्विनी मिश्रा ने। सीटें न होने का जो है सरकार ने वो किया था। फिर हम लोगों की तरफ से जो बहस हुई उसमें जो कहा गया कि चूंकि सीटें होना ना होना ये नहीं, एक वो है, चूंकि हम लोग पहले से ही जब याचिका जो है, जब लास्ट डेट जो है थी फार्म की, यानी चैन लिस्ट बनने के पहले ही याचिका फाइल हो गई थी, तो हम चैन लिस्ट चैलेंज करने से हमारा मतलब नहीं है, क्योंकि हम पहले ही आ गए थे चैन लिस्ट बनने के पहले ही। तो दोस्तों, फिलहाल तो याचिका डिसमिस हो गई है। ऑर्डर आने के बाद पूरी व्याख्या करेंगे। एक शॉर्ट में यही कि ईडब्ल्यूएस याचिका अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी और उसी याचिका में टैग होगी जो याचिकाएं चल रही हैं जहां तक। क्योंकि दोस्तों, अब जो है सारा कुछ रायता एक साथ समेट कर आएगा। ईडब्ल्यूएस मिलेगा तो जनरल ओबीसी एससी वाले को नहीं मिलेगा, और यदि ओबीसी एससी को मिलेगा तो ईडब्ल्यूएस देना पड़ेगा। यानी कि अब कहीं ना कहीं दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, पहले से ही आपको पता है। अब ये चीजें आगे देखना होगा, फिलहाल ऑर्डर आने दीजिए। सीटें न होने का एक बहुत बड़ा बड़ा कारण है, और चैन लिस्ट का चैलेंज न होना भी एक बहुत बड़ा कारण है। हालांकि जो है हम लोगों को पूरी वो थी कि चूंकि हम लोगों का जो पहली की याचिकाएं हैं वो सब चैन लिस्ट के पहले ही आ चुकी थी कोर्ट में। तो चैन लिस्ट के पहले जब आ चुकी थी तो इसका कोई बहुत बड़ा वो नहीं है। फिलहाल तो हम सुप्रीम कोर्ट में जो है ये चीजें आगे रखेंगे कि जब हमारी पहली याचिका दूसरी याचिका पहले ही आ गए चयन लिस्ट के पहले, तो फिर आप कैसे ऐसा कह सकते हैं आप कि जो है कि आपने चयन लिस्ट नहीं चैलेंज किया? ये सारी चीजें हैं। फिलहाल तो बीएड बीटीसी का भी उन्होंने जिक्र किया कि आज की डेट में इसमें मोस्टली जो है बीएड वाले हैं जो कि एलिजिबल नहीं हैं। ये भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है। ये ऑर्डर में आने का मतलब है कि पूरा उथल पुथल मच जाएगा दोस्तों। और कहीं ना कहीं चूंकि वो चयनित भी जो बीएड वाले हैं आज की डेट में रिविजिट होने पर नए सिरे से पाएंगे नौकरी, तो उन पर भी संकट के बादल आ जाएंगे। इसलिए दोस्तों, बीएड बीटीसी का इस ऑर्डर में जिक्र होना कहीं ना कहीं, हालांकि ओरली उन्होंने बोला, बाद में ऑर्डर लिखाए हैं। अब ऑर्डर में अगर उन्होंने ये चीजें जिक्र कर दिया तो निश्चित रूप से पूरा उथल पुथल मच जाएगा। ईडब्ल्यूएस की याचिका डीवी से आखिरकार लास्ट में जो है कुष्मांडा शाही पैतरे जो है जो भी खेले वो जीत चुके हैं। हम हार गए दोस्तों, लेकिन फिर भी जो है हम हार नहीं मानेंगे। इसमें कुछ लोग फॉल है, जैसे कि हम लोगों की जो याचिका पहले और दूसरी याचिका थी वो लास्ट डेट के पहले हो गई थी और उस समय चैन लिस्ट नहीं आई थी। तो निश्चित रूप से इस ऑर्डर पर स्टे सुप्रीम कोर्ट से मिलने के आसार भी बढ़ जाएंगे। धन्यवाद।